नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग मेरे यंग दोस्तों। आप लोग काफ़ी टेंशन में हो, मुझे लगता है पढ़ाई वढ़ाई ठीक से चल रहा है। आप लोग टेंशन में हो कि आपका टर्म 1 एग्ज़ाम है और सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली है जियोमेट्रिक पोर्शन। तो इसीलिए मैं आपके साथ आपके पास लेके आया हूँ थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और भी कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं। सो वन बाय वन हम लोग उसमें सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे और ये पता करेंगे कि क्वेश्चंस मिलते साथ हम उन्हें कैसे सॉल्व कर लें। हालांकि हमें सॉल्यूशन यानी कि हमें जो है इसका प्रूफ नहीं आता है, तो प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि प्रूव करना ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं टर्म 1 एग्ज़ाम शुरू होने के लिए, जो कि सीबीएसई लेने वाली है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि थेल्स थ्योरम क्या स्टेट करती है, इट स्टेट्स दैट इन अ ट्रायंगल अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एंड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब होता है दो अलग अलग पॉइंट, यानी कि एट डिफरेंट पॉइंट्स, एंड डिवाइड्स द साइड्स इन सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन। तो ये पढ़ के ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये क्या स्टेट करती है, ये स्टेटमेंट में है क्या। तो ये स्टेटमेंट ये है कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कोई भी एक साइड का हम लोगों को बहुत सुविधा होती है कि हम बेस को ले लें। तो बेस को हम लोगों ने एक साइड ले लिया और उसी का पैरेलल हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, और वो लाइन अदर टू साइड्स यानी कि और अलग जो दोनों साइड्स हैं उनको दो अलग पॉइंट में, डिफरेंट पॉइंट में, डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि डिवाइड्स द साइड्स इन सेम रेशियो। ये जब कंडीशन दे दिया जाता है तो ये सेम रेशियो में दोनों साइड्स को डिवाइड कर देती है। कौन? डीई। यानी कि आप कह सकते हैं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। आप देख सकते हैं पहला। नेक्स्ट ये भी हो सकता है, ये इसके कुछ कॉरोलरीज हैं। ये तो मेन आपका स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हमको ये मिलता है। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते जाएं, +1 -1 कन्वर्स रेसिप्रोकल करते हुए चलते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे आउटकम्स हैं इसके। जैसे कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। क्लियर? AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई EC आप देख सकते हैं दूसरा। अब आप देखिए कि तीसरा, देखिएगा यहाँ की तीसरा चीज क्या है। तो तीसरा चीज ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि BD बाई AB या फिर AB बाई BD और इक्वल्स टू CE बाई AC या फिर AC बाई CE, ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये हुआ तीसरा। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसको हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो मेन स्टेटमेंट है उसको भी हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जैसे कि BD बाई AD इज इक्वल्स टू EC बाई AE। या फिर इसको भी हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं कि AB बाई AD इज इक्वल्स टू AC बाई AE। अब तीसरा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि AB बाई BD इज इक्वल्स टू AC बाई CE। तो ये सारा चीज है, यही सारी चीज है जो इस थ्योरम से निकल के आती है, और आपको बस यही याद रखना है। और जो भी वैल्यूज आपके दिए हुए रहेंगे बस उन वैल्यूज को आपको पुट कर देना है। मान लीजिए AD दिया है, आपको BD फाइंड, AD दिया है, AE दिया है, AC दिया है, और आपको BD फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ जैसे कि AB आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही यूज करना है और आपको AB फाइंड करना, BD CE AC तीनों दे दिया है। तो आप यहाँ इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप जाओगे और BD आप इजीली AB आप इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो AB हो जाता है यहाँ
कि बी डी इंटू ए सी एंड बाय सी ई, ये हो जाएगा ए बी का। अगर आपको ए बी पूछता है यहाँ, अगर आपको ए सी पूछता है, सिमिलर वे से आपको जाना है और उसको सॉल्व करना है। सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यही सब याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। थेल्स थ्योरम में एमसीक्यू को अप्रोच करने के लिए, एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए, वो भी सही अटेम्प्ट करने के लिए, ना कि आपको थ्योरम को प्रूव करना है, बस आपको थ्योरम को समझ के उसका कंक्लूजन सारे निकाल के रखने हैं, उसके क्या क्या आउटकम्स है, ये क्या क्या देती है, बस इतना ही आपको करना है और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी सही। तो मैं आपके लिए 2 एग्जांपल्स लाया हूं, आप देख सकते हैं। पहला एग्जांपल आपके लिए 2 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ट्रायंगल ए बी सी, इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, बी डी इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, ए बी इक्वल्स टू 2x, सी इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एंड ए सी इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सो इसके लिए हमें फाइंड करना है x, फाइंड x, ये हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। सो क्योंकि मुझे पता है यहाँ की D इज पैरेलल टू BC, BD इज इक्वल्स टू x माइनस 3, AB इक्वल्स टू 2x, A इक्वल्स टू वट एवर। सो क्योंकि मेन पॉइंट ये है, क्योंकि इस ट्रायंगल में D इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब ये थेल्स थ्योरम को जरूर फॉलो करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम वी शुड गो, हमें जाना है अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमें क्या पता है, हमें यहाँ क्या क्या अवेलेबल है वो हम जरूर देखेंगे कि BD का वैल्यू दिया है, आप देख सकते हैं BD का वैल्यू दिया है, फिर आप देख सकते हैं AB का वैल्यू दिया है, फिर CE का वैल्यू दिया है और फिर AC का वैल्यू दिया है। सो ये हम देख सकते हैं कि ये इसको फॉलो कर सकता है, बिल्कुल फॉलो करेगा। BD बाई AB इज इक्वल टू CE बाई AC एंड वी कैन राइट डाउन इट इज रेसिप्रोकल करके भी हम लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करें, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम आई शुड राइट डाउन हियर दैट BD बाई AB is equals to EC by AC, EC by AC। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनका वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू है। लेट अस सी व्हाट आर द वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD, x minus 3 by AB, what is AB, 2x, then equals to CE by AC। CE का वैल्यू है आपके पास x minus 2 and AC का वैल्यू है 2x plus 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग क्लास 6-7 से सिंप्लीफिकेशन सीखे हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंप्लीफाई करना मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम यहाँ अलाउ करेंगे और उसी को अप्लाई करेंगे। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, 2x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। लेट अस सिंप्लीफाई। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास क्या आता है, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू 3, 3x, माइनस 3 इंटू 2x, माइनस 6x, माइनस 3 इंटू 3 is minus 9, and now this is equals to 2x square and then 2x into minus 2 that is minus 4x। अब हम देख सकते हैं कि अगर 2x स्क्वायर, ये दो क्वांटिटी दोनों तरफ एक सेम क्वांटिटी है और वो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या इसको राइट हैंड साइड लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देगा और 0 होगा। सो क्यों ना हम यही कर दें। सो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रहा 3x माइनस 6x यानी कि माइनस 3x माइनस 9 एंड दैट्स इक्वल्स टू माइनस 4x।
अब हम -4x को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और -9 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। -4 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किए और -9 को -4x को लेफ्ट हैंड साइड और -9 को राइट हैंड साइड। देन वी विल गेट हियर -3x, -4x जो था वो +4x हो गया, एंड इन द राइट हैंड साइड -9 बिकम 9 +9, I mean to say, so x equals to 9. So this is your answer. So कितना सिंपल है देखिए, अगर आपको ये नहीं पता रहता तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते। सो एप्लीकेशन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं कि इन द ट्रायंगल ABC EF इज पैरेलल टू DC, D इज पैरेलल टू BC। तो हम यहाँ अगर देखें, अगर हम D इज पैरेलल टू BC लेते हैं तो ABC ट्रायंगल में D अगर पैरेलल है, यानी कि ये थेल्स थ्योरम को जरूर फॉलो कर रहा है। फिर से अगर हम देखते हैं इस ट्रायंगल में ADC, तो FE जो है वो DC का पैरेलल है। ये जो एरो मार्क्स है ये पैरेललिटी को शो करता है। सो FE इज पैरेलल टू DC। सो इस ट्रायंगल में भी थेल्स थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर इन द ट्रायंगल हम लिखेंगे इन द ट्रायंगल ABC क्या क्या दिया है, D इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। नेक्स्ट चीज, आप इसको अभी ऐसे कह सकते हो कि AB बाय AD, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम चलें तो हमको क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस AC दिया गया है, क्वेश्चन हम जरूर पढ़ेंगे। AC is given, BD is given, AB is given, AB, BD और AC ये तीनों गिवन है। तो थर्ड वन अगर हम प्रोपोर्शन में इसको लेते हैं तो पहले AB लेंगे, फिर BD लेंगे, तो नेक्स्ट हमें लेना होगा बड़ा साइड यानी कि AC और फिर C। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस, सॉरी फ्रॉम थेल्स थ्योरम, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में हमें क्या लेना है, हमें क्या लिखना है अभी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी लिखा गया है यहाँ, जो भी दिया गया है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि AB बाय BD इज इक्वल्स टू AC बाय AC। अब हमें यहां बताया गया कि EC फाइंड करें, तो हम अभी एक काम करते हैं, इसका हम वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC 7.5 सेंटीमीटर, और what is the value of EC we don't know and we are going to find out EC. So let us see what is happening now. So after this we can write down here by cross multiplication, we can apply the cross multiplication and we are getting here EC into 5 is equals to 7.5 multiplied by 3, and later on we are going to find out EC. So EC is equals to 7.5 multiplied by 3 by 5. अब आप इसको अगर रिड्यूस करते हैं 5 1 जा 5 1.5 जा एंड योर आंसर इज 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया EC का वैल्यू। बट अभी हमें ये पूछा जा रहा है नेक्स्ट में ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ AF इज टू DF। तो क्यों ना हम इसको भी सॉल्व करें, और हम अभी इन दोनों ट्रायंगल से क्या क्या निकलता है कंक्लूजन वो जरा देखेंगे। जैसे कि पहले इन ट्रायंगल ABC आपको क्या मिला, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, D इज पैरेलल टू BC। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि थेल्स थ्योरम से AD बाय BD इज इक्वल्स टू AE बाय EC। ये हम कह सकते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम ट्रायंगल ADC में जाते हैं, फिर हम इन ट्रायंगल ADC जाते हैं, तो हमें यहां मिलता है कि FE इज पैरेलल टू DC, FE इज पैरेलल टू DC, FE पैरेलल टू DC है।
जब AC पैरेलल टू DC है तो ये तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम BPT, ये हमारा रीजन होगा BPT यानी कि थेल्स थ्योरम। दोनों ही जो हम लिखेंगे, दोनों जो स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू BPT लिख रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ADC AP is parallel to DC so that we can say that AF by FD, AF by FD is equals to AE by EC, AE by EC। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन जो है हमें मिला BPT से, ये दोनों इक्वेशन, दोनों स्टेटमेंट हमें मिला BPT से। सो फ्रॉम BPT अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अभी क्या किया जाए। अब हम देखते हैं कि AD by BD and AF by FD both are equals to the same quantity, that is AE by EC। और इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ फ्रॉम BPT आई हैव रब्ड। अब आप देखिएगा यहाँ क्या करते हैं हम लोग। सो फ्रॉम द इक्वेशंस 1 and 2 we got AD by BD is equals to AF by FD या वाइस वर्सा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AF by FD is equals to AD by BD। बट अभी हम देखते हैं कि AD का वैल्यू क्या है हमारे पास। आप जब यहाँ आइएगा तो AD का वैल्यू हमारे ये में नहीं दिया गया है। AD is not available here, but AB and BD are available, that's why we can subtract BD from AB to get AD। So अब हम क्या करते हैं कि AB minus BD is equals to AD, so that's why I have written that one, and then by BD, and that's equals to AF by FD। Let us see now what is AB. AB is 5 and BD is 3. So AB is 5 and BD is 3. So by 3 that's equals to AF by FD. And hence we are getting, therefore we are getting that 2 by 3 is equals to AF by FD, F by FD। यानी कि आपको ये मिला कि AF by FD का वैल्यू जो है 2/3 है। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर रहता है, आपको इतना सब कुछ लिखना नहीं है, आप सिर्फ रफ में इसको वर्किंग कीजिए, इसका आप कैलकुलेशन कीजिए और यहाँ आप लिखिए। यानी कि आपको इस कॉम्बिनेशन वाला जो थेल्स थ्योरम को दो ट्रायंगल्स में थेल्स थ्योरम को दिखाया जा रहा है, उसका भी आप तरीका समझ ले और सीख ले और थोड़ा प्रैक्टिस कर ले और आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इजी होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम लोग इसके आउटकम्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कहना चाहेंगे कि थेल्स थ्योरम जो है वो सिमिलरिटी को भी रिलेट करता है। जैसे कि ये दोनों चीज थेल्स थ्योरम और सिमिलरिटी दोनों में को रिलेशन है, दोनों में रिलेशन है। वो कैसे? अगर D इज पैरेलल टू BC यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल D दैट इज ADE एंड एंगल ABC बोथ आर इक्वल, ऑल्सो एंगल AED एंड एंगल ACB आर इक्वल। सो वो भी यही सारा चीज को सेटिस्फाई करेगा, ऑफ कोर्स वो सेटिस्फाई करेगा बिकॉज ऑफ AAA से ये दोनों ट्रायंगल ADE और ABC सिमिलर हो रहे हैं। यानी कि अभी अगर हम कहना चाहेंगे कि सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरियंस हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज यहीं तक बस, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिमिलरिटी, फिर पाइथागोरस थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में भी बताने वाला हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।